आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 सम थे वो कंप्लीट करे थे। अब उसके आगे हम लोग आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या दिया हमको, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन दिए, हमको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 30 की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर आप टेबल में देखोगे तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो उसकी वैल्यू 1/√3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/√3 द स्क्वायर 1/√3 और नीचे 1 प्लस 1/√3 द स्क्वायर। करेक्ट। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऊपर वाले को सॉल्व और नीचे वाले को। तो ऊपर क्या होगा, दैट विल बी 2/√3। मल्टीप्लाई तो सिंपल, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। नीचे क्या होगा 1/3। देखो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ऊपर तो भी एज इट इज ही रहेगा 2/√3। नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे 1 प्लस 1/3। तो एलसीएम क्या होगा 3। तो 3 प्लस 1/3 तो 2/√3 होल अपॉन 4/3। अब इसको जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। सो 2/√3 इंटू 3/4। जो 4/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। अब मैं यहाँ पे 2/√3 तो एज इट इज, √3 को क्या लिखेंगे हम लोग, √3 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 कट, √3 कट, तो बचा क्या √3/2। अब ऑप्शन में चेक करो किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे sin 60। बाकी की वैल्यू आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे cos 60 है तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, sin 30 की होती है 1/2। तो खाली sin 30 की 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आपका आंसर होगा sin 60। सेकंड नंबर देखो इसी के अंदर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब 10 45 की वैल्यू क्या होती है टेबल में 1। सो ये क्या होगा 1 माइनस 1 द स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 द स्क्वायर। तो 10 45 की हमने वैल्यू रखी और उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, तो 0/2 तो क्या आएगा 0। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a वेयर a इज ट्रू व्हेन a इज डैश। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपको ऑप्शन के हिसाब से 1 बाय 1 ट्राई करना है। मतलब आप क्या करोगे, पहले जैसे आपको ऑप्शन दिया 0, तो आप पहले एक बार a की वैल्यू 0 रखोगे, फिर 30 रखोगे, फिर 60 रखोगे, फिर 45 सॉरी, और फिर 60 रखोगे। जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलो हमको क्या दिया, पहले तो sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट a को 0 ले लेते हैं। ऑप्शन है उसके हिसाब से हमने इसको पहले 0 लिया। तो एलएचएस में क्या है हमारे पास sin 2a, तो sin 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 यानी क्या होगा sin 0। अब टेबल में अगर आप देखोगे तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। आरएचएस 2 sin a, सेम a को क्या लेंगे 0, तो a sin 0। अब sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2 इंटू 0 तो 0। एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ रहे थे, यानी a की वैल्यू क्या होगी 0 की, की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारी 0 होगी। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर जैसा हमारा फर्स्ट नंबर था वैसे ही है, बस खाली फर्क क्या है, फर्स्ट में नीचे प्लस था और यहाँ पे माइनस है। तो सेम उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। सो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 द होल स्क्वायर बराबर। 10 30 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमने पुट करी। तो 2 1 जा 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। अब नीचे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो ऊपर 2/√3 तो एज इट इज, नीचे क्या होगा 3 माइनस 1/3।
तो 2/√3, 3 - 1 यानी कितना होता है भाई 2/3। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 2/√3 इंटू 3/2, ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा उसका रेसिप्रोकल। सो 2/√3 इंटू √3 इंटू √3/2, √3 कट 2 कट, बचा क्या हमारे पास √3। अब यहाँ पे चेक करो जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से किसकी वैल्यू टेबल के अंदर √3 होती है। तो cos 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये नहीं। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये भी नहीं। tan 60 की वैल्यू होती है हाँ √3/2, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर, तो ये होगा tan 60। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3, where 0 is less than a plus b and a plus b is less than or equal to 90 and a is greater than b, find a and b। तो यहाँ पे हमको दो वैल्यूज दी गई है। पहली वैल्यू हमको यहाँ पे ये दी गई है कि tan a plus b है √3, दूसरी दी गई है tan a minus b है 1/√3। अब ये दो वैल्यूज को यूज करके हमको a और b की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो देखो पहली वैल्यू है हमारे पास tan a plus b is equals to √3। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो उसमें टेबल में आप देखना कि tan में √3 वैल्यू किसकी आती है। तो अगर आप देखोगे तो tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की होती है 1 और tan 60 की होती है √3। तो यहाँ पे जो √3 है उसके बदले जैसे tan a plus b, तो उसके बदले में क्या लिख दूंगा tan 60, क्या लिख देंगे उसके लिए tan, क्योंकि टेबल में tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 के बदले क्या लिखा हमने tan 60। दोनों बाजू से tan हटा दो, therefore a plus b will be equal to 60, that will be our equation number 1। वैसे ही tan a minus b कितना दिया 1/√3। अब वही टेबल में चेक करो tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, तो आप देखोगे तो tan 30 की होती है, मतलब tan a minus b will be equal to tan 30। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/√3 के अंदर tan 30 हमने, यहां से भी दोनों साइड से tan हटा दो तो बचेगा क्या a minus b equals to 30। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आया। अब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो a plus b है 60, a minus b है 30, प्लस b माइनस b कट, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 तो कितना होगा 90, a इक्वल्स टू 90/2, तो a इक्वल्स टू 45। तो चलो ये a की वैल्यू मिली हमको। अब वैसे ही कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a प्लस b है 60, तो 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो b इक्वल्स टू 15 है। तो ये a और b की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमको, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, हमको देखना है वो सही है या फिर गलत। पहला है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी। तो देखो साइन a प्लस बी करो या फिर साइन a और साइन b प्लस करो तो क्या सेम आएगा, नहीं। तो ये क्या होगा हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ये क्या होगा हमारा फॉल्स। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। चलो मान लो आप a को ले लो 30 डिग्री और b को ले लो 60 डिग्री, तो साइन a को 30 और b को 60, तो उसके बाद वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करोगे तो LHS और RHS की वैल्यूज अलग आती है। दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब जैसे अगर आप टेबल देखोगे तो टेबल में जो साइन की वैल्यू वो इंक्रीजिंग फॉर्म में, मतलब पहले वाले तो 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, 1, मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। मतलब जैसे हमारा एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ट्रू आएगा, ये क्या आएगा हमारा ट्रू। फिर द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। अब cos थीटा में उल्टा होता है, जैसे हमको याद है वो ट्रिक बताई थी आपको कि हम लोग cos में क्या करते हैं साइन का रिवर्स ऑर्डर, यानी रिवर्स ऑर्डर कर यानी वहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। cos में क्या होता है एंगल इंक्रीज होता है तो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत, ये क्या है हमारा स्टेटमेंट गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स आएगा, क्या आएगा यहाँ पे फॉल्स। फिर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। तो जितने भी थीटास होते मतलब जितने भी साइन के एंगल्स होंगे क्या सब में सेम होता है, नहीं।
कुछ एंगल्स में सेम होता है, जैसे साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, बट उसके अलावा के एंगल्स देखोगे तो उस पर इनकी वैल्यू सेम होती नहीं, इनकी वैल्यू अलग अलग आती है। तो ये भी क्या होगा, हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट। लास्ट देखो, cot A is not defined for A equals to 0, मतलब यहाँ पे A के बदले अपने को 0 लेने का, क्या लेने का, A के बदले, तो cot 0। अगर टेबल में देखोगे तो cot 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।